वेलकम टू नॉलेज एंड विजडम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बैंकिंग के बारे में। तो बैंक क्या होता है, पहले चीज़ वो जानना चाहिए। तो देखिए, व्हाट इज़ ए बैंक। तो बैंक होता है क्या, तो मैं बताना चाहता हूँ कि बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जो कि आपका मनी मनी मतलब जो रुपया हो गया, आप उसको लेन देन काम करता है और उसको आपको सिक्योरिटी, आप जो डिपॉजिट करते हो उसका ऊपर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानेंगे आज, ठीक है। आज हम लोगों के जो टॉपिक है बैंक के ऊपर। देखिए, बैंक रेफर्स टू an institution that deals in a money. Okay, this institution accepts deposits from the people and gives loan to those who are in need. तो बैंक क्या करता है ना, पहले चीज़ तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि कारोबार, जो पैसा का कारोबार होता है ना, उसके ऊपर लेन देन करता है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन है। और क्या, ये इंस्टीट्यूशन जो है आपका पैसा एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट करता है आपको, ठीक है, आपसे लेता है और वो ज़रूरतमंदों पर, जो ज़रूरत लोग रहते हैं उसको क्या, लोन के थ्रू वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। बैंक लोन भी देता है। Besides dealing in money, banks these days perform various other functions such as credit creation, agency job and general services. तो देखो, बैंक एक चीज़ है, वो लोन भी प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ और भी कुछ इसका बैक साइड या बिसाइड्स और भी अदर कुछ काम्स करते हैं। जैसे देखिए, बैंक क्या करते हैं, एक तो अलग परफॉर्मेंस करता है। किस टाइप का ना, वेरियस फंक्शंस ऑफ, जैसे हो गया क्रेडिट क्रिएशन, मतलब क्रेडिट कार्ड्स उसका जो है, मतलब सबको बेचना होता है, मतलब एक एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी जॉब्स वो प्रोवाइड करता है। बैंक्स क्या करते हैं, एजेंसी लोगों को क्या करता है, एजेंसी लोगों को क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या करता है ना, बैंक एक चीज़ है, दूसरी बार क्या करता है, ये एक एजेंसी जॉब तो क्रिएट करा दिया और जनरल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, जनरल सर्विसेज। और क्या करता है, बैंक therefore is a such an institution which accept deposits from the people, gives loans, creates credit and undertake agency work। बैंक क्या करता है, ये जितने सारे काम है वो अपने वर्क क्या करता है, खुद इसका बैंकर्स के थ्रू कराता है और बाकी जो काम है अपना एजेंसी के अंडर में कराता है ये, ठीक है। एजेंसी जो जो एजेंसी जॉब क्रिएट किया रहा है उनका थ्रू ये बैंक क्या करता है, अपना मनी का जो डील्स है वो सारे चीज़ करता है बैंक। दूसरी चीज़ अभी समझेंगे बैंक का डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वाइटहेड का क्या बताएं, ए बैंक इज डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन विच कलेक्ट्स सरप्लस फंड्स from the public, safeguards them and makes them available to the true owner when required, but also lends sums not required by their true owner to those who are in need of funds and can provide security। तो पहले चीज़ देखो, तो ये क्या होता है ना, बैंक एक चीज़ है जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कलेक्ट करता है क्या, सरप्लस फंड्स कलेक्ट करता है फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक जो जमा करता है पैसा, ठीक है, उससे क्या करता है, ये जितने सारा पैसा आया वो अपने आप पास रखता है और सेफगार्ड देता है, उसको सेफली रखता है उसको, ठीक है। एंड मेक्स देम अवेलेबल टू द ट्रू ओनर, और उस जिसका ओनर का उसी को ही पैसा दिलवाता है। और क्या करता है, when required but also lends some not required by their true owner। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों बैंक क्या करता है, जो अभी जो डिपॉजिट जो किया, जो ओनर किया, ठीक है, और उसी का पैसा और किसी को भी दिया जा सकता है, मतलब लोन का थ्रू और अदर एक्टिविटीज़ का थ्रू, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, अदर्स को भी हेल्प करवाता है, जो लोन्स के थ्रू हो गया और जिसका जो पैसा ज़रूरत है, ठीक है। और हम लोग क्या कर, चेक्स के थ्रू किसको भी दे सकते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या चेक दिए, मतलब क्या होता है, उसको वो चेक दिखाएगा तो वो उसको पैसा निकाल सकते हैं कहीं से भी। तो ये एक टाइप का क्या है, ये ट्रू ओनर नहीं है, बट हम लोग चेक दिए वो सिग्नेचर के थ्रू वो क्या करते हो, एक दूसरे बैंक से या कहीं से भी वो ब्रांच से वो निकाल सकता है, ठीक है, पैसा।
और क्या करता है बैंक्स में, और आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर, आपका जो पैसा है उसके ऊपर क्या है बैंक एक तो सिक्योरिटी पर देता है। तो सरप्लस क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे ना सरप्लस जो कलेक्ट करता है। तो सरप्लस क्या है, an amount of something left over when requirements have been made। तो एक चीज़ की ध्यान दीजिए, जो कि हम लोग उनके जो एक कहीं कौन से भी इंस्टीट्यूट पहले होता है एक उनका एक रिक्वायरमेंट का एक तो ये लेवल रहता है, ठीक है, जितना उनको लेवल रहता है उससे ज़्यादा उनका मतलब आ गया तो उसको सरप्लस बोलते हैं। मतलब क्या, अन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कोई चीज़ प्रोडक्शन को या सप्लाई हो गया, ठीक है, और डिपॉजिट के ऊपर ये सारे चीज़ के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग सरप्लस बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन अपना एक टारगेट रखता है, कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक पहले उनका टारगेट फिक्स होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो काम करते हैं। एक्सेस जब अमाउंट हो जाता है उसको बोलते हैं सरप्लस। देखिए अभी क्या है, व्हाट इज ए कॉमर्शियल बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो कॉमर्शियल बैंक्स एक वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कैसे नहीं, ये एक तो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग के जो ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो कॉमर्शियल बैंक से कराता है। देखिए These are the banks which do banking business to earn profit। ये इनका मेन उद्देश्य क्या है कॉमर्शियल बैंक का, न ये बैंकिंग बिजनेस करवाता है और किस लिए, ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज करवाने के लिए, ठीक है, और ये अर्न करते हैं ज़्यादातर प्रॉफिट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू रीड गिल क्या बोले इसके बारे में, ए कॉमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिमांड्स डिपॉजिट्स एंड मेक्स। ये क्या करता है ना, आपको एक कॉमर्शियल बैंक जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपका एक्सेप्ट करता है डिमांड्स, ठीक है, डिमांड्स डिपॉजिट्स जितने सारे वो एक्सेप्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं मेक्स कॉमर्शियल लोन्स, और ये क्या करते हैं कॉमर्शियल लोन्स प्रोवाइड करते हैं एंड इज रेगुलेटेड बाय ए बैंक रेगुलेटरी एजेंसी। और ये जो कॉमर्शियल लोन्स है ये सारे चीज़ किसको देता है, बैंक रेगुलेटरी एजेंसी को देता है, और उन लोग क्या करते हैं इसको कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स में देखेंगे तो ये दो टाइप्स का होता है ओनरशिप का बेसिस। टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स में हम लोग देखेंगे तो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंडर में, और एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो देखिए यहाँ पर ओनरशिप का हिसाब मतलब कंट्रोलिंग ऑफ ओनर्स, ठीक है, ये टू टाइप्स का है। क्या क्या है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक से एक तो प्राइवेट सेक्टर बैंक से। आप नॉर्मली बोलते हो ना कहीं पर ये पब्लिक का बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब गवर्नमेंट जो बैंक्स है, ठीक है, और क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ठीक है। ये आप जब भी इस तरह से आप कैटेगराइज करते हो तो ये किसके अंडर में आता है, ओनरशिप के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जाने के आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो ओन्ड किसका है, गवर्नमेंट का, ठीक है। द गवर्नमेंट रन्स दिस बैंक्स इन इंडिया 20 बैंक्स 14+6 जो कि नेशनलाइज बैंक से हम लोगों का, ठीक है, जैसे हो गया पंजाब SBI, ये सारे चीज़ बैंक्स आपको सुने हो, ठीक है। ये सब क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, इसका ओनरशिप कौन है, गवर्नमेंट अंडरटेक करता है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर ओन्ड एंड रन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ये एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ये क्या कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ तो अभी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग देखने से पहले आता है यूनिट, पहला आता है क्या, यूनिट बैंकिंग। तो यूनिट बैंकिंग क्या होता है, तो देखिए यूनिट बैंकिंग क्या है ना, इस एक पर्टिकुलर बैंक फंक्शंस इन लिमिटेड एरिया, एक लिमिटेड एरिया में बैंक रहता है। बैंक इज ऑफ स्मॉल साइज एंड जनरली इट हैज़ अ नो ब्रांच ऑफिस। इसका क्या होता है ना, एक छोटा सा ब्रांच है जो इसका मतलब क्या अदर इसका ब्रांचेस नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल साइजेस है, ठीक है। सच ए बैंक डिपॉजिट इट्स मनी इन सम बिग बैंक्स कॉल्ड ए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ दिस बैंक्स इज जनरली इन द हैंड्स ऑफ द लोकल इंडिविजुअल। किसका ना, यूनिट बैंक का, ठीक है।
तो इसका बारे में और एक तो जान लीजिए, अंडर यूनिट बैंकिंग सिस्टम द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कैरिड थ्रू ए सिंगल बैंकिंग ऑफिस rather than ऑफ बैंकिंग ऑफिस, ठीक है, ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, ये सिंगल बैंक के थ्रू करवा जाता है, ठीक है। ईच बैंकिंग कंपनी इज ए सेपरेट कंपनीज सेपरेटली लाइसेंस्ड हैविंग इट्स ओन कैपिटल, बोरोड डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। सेकेंड देखेंगे ब्रांच बैंकिंग। तो ब्रांच बैंकिंग से आपको पता चल रहा है ये क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच बैंकिंग रेफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच ए बैंक established its head office in some big cities and operates the various branches all over the country. Okay, some of its branches may also be in foreign countries. Branch banking system is popular in India, Britain, Canada, France, Germany and various other countries also. Okay, a branch banking is a banking corporation that directly owns two or more banking agencies. Okay, now come third point which is chain banking. तो चेन बैंकिंग क्या होता है और चेन बैंकिंग क्या, तो चेन बैंकिंग क्या है ना, चेन बैंक। तो व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द चेन ब्रांचेस, देखिए चेन बैंकिंग में आपको क्या पता चलता है, चेन मीन्स चेन बैंकिंग इज अ बैंकिंग सिस्टम वेयर द सेम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ individual control two or more banks in this system, undivided or a group of individuals by the bulk of shares of two or more banks and ओके, ये क्या करता है ना, टू और मोर शेयर्स ज़्यादा ये क्या करता है, खरीदता है। और इसका मेरिट्स देखेंगे तो दिस सिस्टम बैंकिंग फाउंड मोस्ट सुइटेबल कटर लोकल नीड्स क्रेडिट एंड फाइनेंस सिस्टम में इसको हम लोग चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। ये चेन मतलब ये चेन एक इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। अभी आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग बैंकिंग, या हम लोग उनके नेक्स्ट क्या है, ग्रुप बैंकिंग, क्या है ना, ग्रुप बैंकिंग। तो देखिए, तो ग्रुप बैंकिंग से पता चलता है एक कुछ ग्रुप्स को लेके ही बनाया होता है, ठीक है। जैसे होता है ग्रुप बैंकिंग इज दैट बैंकिंग सिस्टम इन विच टू और मोर बैंक्स आर ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ ए होल्डिंग ए कंपनी। तो ये दो से अधिक कंपनी से मिलकर ये ऑपरेट करते रहेंगे ग्रुप बैंकिंग को, ठीक है। डिपॉजिट एंड मिक्स्ड बैंकिंग के बारे में जानेंगे। तो डिपॉजिट और मिक्स्ड बैंकिंग क्या होता है, देखिए, तो डिपॉजिट और मिक्स्ड बैंकिंग, पहले चीज़ देखो डिपॉजिट बैंकिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्स्ड बैंकिंग। तो डिपॉजिट बैंकिंग क्या होता है, डिपॉजिट बैंक्स एज देयर नेम सजेस्ट ऑपरेट्स लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपॉजिट्स। इन दिस कैटेगरीज द बैंक्स एक्ट एज ए कस्टोडियन और ट्रस्टीज डिपॉजिटर्स, ठीक है। ये डिपॉजिट बैंक्स ओनली फॉर डिपॉजिट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे मिक्स्ड बैंकिंग हो गया, दीज आर द सर्टन बैंक्स दैट अंडरटेक्स बोथ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंकिंग फंक्शन। दिस सिस्टम ऑफ बैंकिंग इज नोन एज ए मिक्स्ड बैंकिंग, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखेंगे करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है। देखिए करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है ना, पहले चीज़ देखो आपको बता दिया हूँ। तो करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज एन arrangement that exists among banks throughout the country based on a practice of some smaller banks carrying deposit with a larger banks in exchange for the performance of various services। और सिंपल मैं बताना चाहता हूँ जो कि आपको हो जाता है क्या ना, करेस्पॉन्डिंग बैंकिंग। देखिए करेस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है, देखिए a bank deposits its money in some big banks, okay, called a correspondent banking। एक बैंक्स जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं वो बड़ा बैंक्स में जाके पैसा जमा करवाता है, तो इसको क्या बोलते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का जो हम लोग बैंकिंग का जो था उसको आप समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह वीडियोस लाने के लिए आपका तो एक तो लाइक तो बनता है, क्योंकि आपको इतना प्रोवाइड करवाते हैं,
ठीक है, एक लाइक दीजिए, जैसे कि हम लोग मैं जानूंगा कि आपने पसंद किया वीडियोस को। तो इसी तरह आप दूसरे को भी शेयर कीजिए, जैसे कि व्यूज़ तो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, कुछ बात नहीं है, किंतु आप लाइक दीजिए, जैसे आप इस चैनल का इस वीडियो को पसंद किया बोल के हम जान सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।